हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा। जैसा कि आप देखिए, मैं आज आपको क्या कराने वाला हूँ, सिंटैक्स की जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 और 19 में आई हुई है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिंटैक्स के, उन्हें मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें सिंटैक्स में होता क्या है, आपको एक सेंटेंस इस प्रकार से दे दिया जाएगा जो कि उसमें कुछ मिस्टेक आपको मिलेगी। ठीक है, उस मिस्टेक को आपको करेक्ट करके बताना है इसमें कहाँ मिस्टेक है, और वो अगर आपको कोई सेंटेंस करेक्ट लगता है तो आप उसे करेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको मिस्टेक बतानी होती है इसमें, देखिए एग्जांपल पहला ये रहा, देखिए पहला एग्जांपल देखिए ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है वन शुड कीप हिज वर्ड्स। तो देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक है, वन शुड कीप हिज वर्ड्स। तो देखिए वन शुड कीप हिज वर्ड्स, तो इसमें कहाँ मिस्टेक है। इस सेंटेंस में आपने देखा होगा वन शुड कीप हिज वर्ड्स नहीं होता है, हिज वर्ड्स कभी नहीं होगा। वन के साथ अगर आया है तो वन के साथ वंस वर्ड आता है, क्या आता है, वंस वर्ड आता है। ठीक है, ना कि हिज वर्ड्स आता है। तो ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर ये रहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा वन शुड कीप वंस वर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, वन शुड कीप वंस वर्ड होगा। ठीक है, ना कि वन शुड कीप हिज वर्ड्स नहीं होगा, जबकि क्या होगा, वन शुड कीप वंस वर्ड होगा। ठीक है, जब आपको वन कहीं दिखे किसी सेंटेंस में तो उसके साथ वंस का, अपने के लिए आपको वंस का यूज़ करना है, ना कि आपको हिज का। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। तो देखिए इसमें कहाँ पे आपको मिस्टेक लगती है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि फॉन्ड के साथ जो आपकी प्रपोजिशन होती है वो ऑफ ही आती है। फॉन्ड ऑफ अपने आप में एक प्रपोजिशन होती है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स, तो ये एकदम से करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है। देखिए इसका आंसर भी ये रहा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। ठीक है, अगर देखिए आपको यही सेंटेंस इस प्रकार से होता, ही इज फॉन्ड, फॉन्ड टू होता है यहाँ पे, ही इज फॉन्ड टू रीडिंग नोवेल्स, तो ये मिस्टेक इसमें हो जाती है, क्योंकि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ना कि टू। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। देखिए इस सेंटेंस में कहाँ पे मिस्टेक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। उसने कॉन्ग्रेचुलेटेड मान बधाइयाँ दी, फॉर माई सक्सेस मेरी सफलता पर। तो इसमें कहाँ मिस्टेक है, देखिए इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, ही ऐसे बनाइए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ठीक है, फॉर नहीं आता है, इस जगह पे जो प्रपोजिशन है वो ऑन आती है, क्या, ऑन, ना कि फॉर। ठीक है, तो आपको इसमें ऑन लगाना है, क्या होगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये रहा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर चौथा ये रहा। देखिए सीप्स लिव इन फ्लॉक्स। तो देखिए इसमें तो आपको सीधे से आपको मिस्टेक दिख रही है। सीप जो ये वर्ड है आपका, सीप माने होती हैं भेड़ें। तो ये सीप होता है, ये अपने आप में एक प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। इसमें एस लगा के इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सीप में सीप हो गया, हेयर हो गया। ठीक है, हेयर में कभी आप हेयर्स नहीं कर सकते। ठीक है, हेयर ही होता है, ना कि हेयर्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सीप होता है, ना कि सीप्स होता है, तो इसमें ऐसा नहीं आएगा। और ये आपको फ्लॉक दिख रहा है, फ्लॉक्स दिख रहा है ना, इस फ्लॉक्स में से भी ऐसा हटेगा। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से करना है इसे, सीप लिव इन फ्लॉक। ठीक है, ना कि आपको सीप्स लिव इन फ्लॉक्स, ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि सीप में कभी एस नहीं लगता है, सीप्स कभी नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, सीप होता है, केवल एस इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ये वर्ड ही गलत हो जाएगा, सीप्स कभी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका राइट आंसर ये रहा। देखिए सीप लिव इन फ्लॉक, इस प्रकार से आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीप माने भेड़ है, लिव माने रहते हैं, इन फ्लॉक्स माने फ्लॉक में। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक है, ऑल्दो ही इज पुअर, भले ही, यद्यपि वह गरीब है। यद्यपि, ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, बट माने लेकिन, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। तो देखिए
ऑल दो ही इज पुअर, तो इस प्रकार के सेंटेंस में अगर आपको ऑल दो दिखे तो ऑल दो के साथ जो आपका कंजक्शन होता है, कंजक्शन बट नहीं आता, जबकि क्या आता है, यट आता है, बट यट YET, ठीक है, ना कि बट। तो ऑल दो के साथ आपको कंजक्शन क्या यूज करना है, यट यूज करना है, यट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट होगा, ना कि बट होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे गलत है। देखिए इसका आंसर ये रहा, देखिए ऑल दो ही इज पुअर यट ऑनेस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2020 और 19 में आए हुए हैं, वहीं से मैंने जो इंक्लूड किया है, ठीक है। 7 सेट से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये महावरदान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए ये क्या कह रहा है, रन केयरफुली, देखिए ये रन केयरफुली लेस्ट यू में फॉल, ठीक है। देखिए रन केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू में फेल कि तुम गिर जाओ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो यू में नहीं होगा, ठीक है, यू शुड फॉल होगा, क्या होगा, शुड आएगा यहाँ पे, शुड, ठीक है, शुड आएगा, ना कि मे आएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मे की जगह पर क्या होगा, शुड होगा, शुड, ठीक है, आपको शुड लगाना है। देखिए इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए देखिए इसका आंसर कहाँ है, कट गया क्या फ्रेम से, देखिए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया रन केयरफुली लेस्ट यू में फॉल, तो देखिए आपको करना क्या है, रन केयरफुली लेस्ट यू शुड होगा, यहाँ पे मे नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, शुड होगा, शुड फॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन ये रहा, आई एम शॉर्ट इन मनी, देखिए इसको तो आप बता ही सकते हो, आई एम शॉर्ट इन मनी, मेरे पास पैसे की या धन की कमी है, तो इसमें इन कभी यूज नहीं होता है, आई एम शॉर्ट ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ होगा, ना कि इन, ठीक है। तो क्या होगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, तो आपको आसानी से इसे आप समझ सकते हो, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑफ होगा, ना कि इन, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ होगा, हमेशा शॉर्ट ऑफ होगा, ना कि शॉर्ट इन, ठीक है। शॉर्ट ऑफ होता है, हमेशा शॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8वां, राम बीट्स हिम बाई अ स्टिक, राम बीट्स हिम, राम बीट्स माने पीटता है, हिम मीन्स उसे, बाई अ स्टिक एक छड़ी से। तो देखिए जब आपको एक छड़ी से पीटना है तो यहाँ पे बाई का यूज नहीं करना है, छड़ी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, राम बीट्स हिम विद अ स्टिक, विद होगा, क्या होगा, वाई की जगह पे क्या होगा, विद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई है इसकी जगह पे आपको विद करना है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर ये रहा, राम बीट्स हिम विद अ स्टिक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम बीट्स हिम विद अ स्टिक, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बीट्स हिम, तो यहाँ पे स्टिक की जगह पे आपको विद यूज करना है, ना कि आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको बाय यूज नहीं करना है, ठीक है। बाय का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे विद का यूज होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए ही हैज़ बीन इल सिंस 5 डेज, ठीक है। देखिए इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ही हैज़ बीन इल सिंस 5 डेज। देखिए यहाँ पे एक अनिश्चित टाइम आपको ये दे रखा है 5 डेज, इनका कोई पता नहीं है कौन से 5 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आप किस चीज़ का यूज करोगे, यहाँ पे आपको फॉर का यूज करोगे, ठीक है। ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। इस अगर आपको अनिश्चित टाइम दे रखा हो, 5 डेज हो गया, ठीक है, इस तरह से लास्ट वीक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर, यहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है, ना कि सिंस का, ठीक है। निश्चित टाइम के लिए आपको सिंस का यूज करना होता है और अनिश्चित टाइम के लिए आपको फॉर का यूज करना होता है। यहाँ इस सेंटेंस में आपको सिंस की जगह पे फॉर यूज करना होगा, ठीक है। देखिए ये इसका राइट आंसर ये रहा, देखिए ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज, ठीक है। ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है, फॉर माने फॉर 5 डेज मीन्स 5 दिनों से, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10वां क्वेश्चन, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। देखिए ही हैज़ रिसीव्ड, वह प्राप्त कर चुका था, जब ही रिसीव्ड अ लेटर, वह प्राप्त कर चुका है, ए लेटर माने एक पत्र, यस्टरडे मीन्स कल। तो यहाँ पे आपको यस्टरडे अगर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे हैज़ रिसीव्ड नहीं करना है, यहाँ पे हैज़ को यहाँ से गायब करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करोगे, ही रिसीव्ड अ लेटर, ही रिसीव्ड अ लेटर, ही मीन्स उसने, रिसीव्ड मीन्स पाया, ठीक है। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको कन्वर्ट करना होगा, ही रिसीव्ड उसने पाया, ए मीन्स एक, लेटर माने पत्र, यस्टरडे मीन्स कल। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, हैज को यहाँ से हटा दोगे, रिसीव्ड, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए
ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। आपको हैज यहाँ से हटाना है, हैज के साथ यस्टरडे का कभी यूज नहीं होगा। यस्टरडे अगर आया है तो आपको वो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 11वां क्वेश्चन। ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड अवर वर्क। ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड अवर वर्क। देखिए यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, ईच ऑफ अस। ईच ऑफ अस के साथ हमेशा आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज यूज करनी होती है, ना कि हैव, ठीक है। ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अवर वर्क नहीं होगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क होगा, हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको हैज यूज करना है और अवर की जगह पे हैज यूज करना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका आंसर ये रहा, देखिए ये रहा, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक, हैज माने कर चुका है, फिनिश्ड माने पूरा, हिज वर्क माने अपने कार्य को, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हिज हेयर्स आर करली। देखिए यहाँ पे तो आपको आसानी से आप बता सकते हो, हेयर्स में कभी एस नहीं जुड़ता है। हेयर अपने आप में ये एक प्लूरल वर्ड होता है, हेयर्स कभी नहीं होता है, ठीक है। हेयर अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है, तो यहाँ पे हेयर्स में एस जुड़ा हुआ है, यही यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, हिज हेयर्स आर करली, ये आपका मिस्टेक है इसमें। इसको आपको करना होगा हिज हेयर इज करली, इज होगा ना कि यहाँ पे आर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आर की जगह क्या करना होगा, इज करना होगा, ठीक है। हिज हेयर इज करली, और यहाँ पे हेयर्स की जगह पे हेयर करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ये रहा, हिज हेयर इज करली। हिज हेयर माने उसके बाल, इज माने हैं, करली माने कलरफुल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेयर्स कभी होता नहीं है, ठीक है। हेयर में आपको अगर हेयर का आपको प्लूरल वर्ड भी बनाना हो तो वो हेयर ही होता है, ना कि हेयर्स, ठीक है। और हेयर के साथ आप कभी आर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हेयर के साथ हमेशा इज या वाज यूज किया जाता है, ठीक है। करली तो आपका है ही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 12वां क्वेश्चन, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। देखिए तो यहाँ पे आपको जब मिल्क की और कॉफ़ी की यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है कि मिल्क जो है कॉफ़ी से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। मिल्क जो है कॉफ़ी से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जो तुलना के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आपको देन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको टू का यूज करना है। किसका, टू का, ठीक है। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी, टू कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टू का यूज करना होगा, ना कि देन का, ठीक है। देखिए आपका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, ठीक है। तो आपको प्रेफरेबल टू कॉफ़ी करना है, ना कि देन का यूज आपको अगर तुलना की जा रही हो तो इस प्रकार के शब्दों में जो आपकी अनकाउंटेबल हो, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स में जब आपको तुलना की जाती है तो वहाँ पर आपको जो कंजक्शन होता है, जो तुलना के लिए जो कंजक्शन होता है, वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना होता है, ना कि देन का, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, ये आपको आंसर तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 14वां, ही इज़ अ MP। तो देखिए ये आपको मैंने आपको आर्टिकल्स की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ही इज आ MP कभी नहीं होगा। यहाँ पे जो MP है इसके सामने आपको हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करना है, ना कि ए का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज़ एन MP होगा, ना कि ए यहाँ से आपको गायब करके एन लगाना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। देखिए ये रहा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर, ही इज़ एन MP होगा, ना कि ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन यूज एकदम करेक्ट है, ही इज़ एन MP होता है, ठीक है, ना कि ए होता है। क्यों होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं आर्टिकल्स बाय सोनू शर्मा, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए 15वां क्वेश्चन, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। वी शुड नॉट, हमें नहीं माननी चाहिए, वी शुड नॉट लिसन, हमको नहीं सुननी चाहिए, द एडवाइस माने सलाह, ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड मतलब झूठे मित्र की हमको सलाह नहीं सुननी चाहिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे होगा क्या, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, ठीक है। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। देखिए तो यहाँ पे होगा क्या, मिस्टेक कहाँ है पे, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, ठीक है। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, आपको इसको किस प्रकार से करना है, वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। टू द एडवाइस होगी, ना कि ऑफ। टू और ए आर्टिकल नहीं आएगा, द आएगा, और ऑफ की जगह क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस टू अ फॉल्स ऑफ अ फॉल्स
फ्रेंड। देखिए आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा, वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। ठीक है, तो क्या होगा, वी शुड नॉट, हमें नहीं माननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, द एडवाइस माने सलाह, ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, एक झूठे मित्र की। ठीक है, तो क्या होगा, टू द एडवाइस ऑफ होगा, ना कि क्या होगा, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ, आप ऑफ नहीं होगा, ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड नहीं होगा, टू द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये रहा, इफ़ आई वाज यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। देखिए इफ़ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता मतलब आपकी जगह पर मैं होता, आई वुड नेवर हैव डन डैट, तो मैं उसे कभी नहीं करता। तो इसका आपको आंसर किस प्रकार से देना है, तो इफ़ आई वर यू होगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन में आपको इफ के साथ आपको आई यूज हो और आई के साथ अगर वाज यूज हो रहा हो तो ये सरासर गलत होता है। इफ़ आई वर यू होगा, क्या होगा, इफ़ आई वर यू। तो ये आपको कंडीशन ही याद रख लेंगे, या फिर आपको अगर समझ में नहीं आया तो आर्टिकल्स वाले टॉपिक में मैंने इसे काफ़ी अच्छे से बता रखा है। इफ़ आई वर यू होगा, क्या होगा, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। तो इफ़ आई वर यू होगा, यहाँ पे वाज की जब क्या होगा, वर होगा, और ये आपका सेंटेंस एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। ठीक है, देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यदि लग रहा हो सॉरी, यदि आपको सेंटेंस में इफ़ लग रहा हो और आपके इफ़ के जस्ट तुरंत में आई लगाओ, तो इसके आई के साथ में आपको जो मेन वर्ब है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको वर यूज करनी है, ना कि वाज। ठीक है, ना कि वाज। ठीक है, वाज नहीं, वर यूज करनी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट। ही इज एलिजिबल, वह योग्य है, टू द पोस्ट माने पोस्ट के। तो ये आपको यहाँ पे कहाँ मिस्टेक लग रही है, देखिए ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट है। ठीक है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट होगा, क्या होगा, फॉर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टू नहीं फॉर यूज करना होता है। ठीक है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट होगा, क्या होगा, फॉर द पोस्ट। देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ये रहा, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट होगा, फॉर द पोस्ट। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, फॉर द पोस्ट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन, वाई यू वर एबसेंट लास्ट मंडे। वाई यू वर एबसेंट लास्ट मंडे। तो देखिए 18वें क्वेश्चन में आपको कहाँ पे मिस्टेक लग रही है, वाई यू वर एबसेंट लास्ट मंडे। तो यहाँ पे आपको कहाँ मिस्टेक लग रही है, तो ये होगा क्या, देखिए इस पर तो सरासर मिस्टेक है। वाई अगर आपको कोई जो है आपको क्या बोलते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड होता है, जब आप इंटरोगेटिव वर्ड को यूज करते हैं तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज किया गया, तो ये तो आपका मिस्टेक इसमें है ही। क्या होगा, वाई वर यू एबसेंट लास्ट मंडे, क्या होगा, वाई वर यू एबसेंट लास्ट मंडे होगा। ठीक है, देखिए आंसर आपकी इसके पर ये रहा 18वें का, तो क्या होगा, वाई वर यू एबसेंट लास्ट मंडे, वाई वर यू एबसेंट लास्ट मंडे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19वां, द टीचर आस्क्ड हिम वाट वाज ही गोइंग। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर वाज ही गोइंग, यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, वाट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा, WHERE। ठीक है, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग। तो ये देखिए आपने जब आपको क्या बोलते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कंजक्शन वर्ड आप लगा करके सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाते हैं, जबकि ये आपका ऑलरेडी इंटरोगेटिव बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करेक्ट करना है, देखिए द टीचर आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग होगा, ही वाज ही गोइंग नहीं होगा, क्या होगा, देखिए एक बार मैं बोलता हूँ, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर, पहले तो ये वाट नहीं है, वेयर है। ठीक है, वेयर ही वाज गोइंग होगा, ही वाज गोइंग होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर आपके इसके बाद ये रहा, देखिए द टीचर आस्क्ड हिम वाट ही वाज डूइंग। ठीक है, डूइंग हो या फिर आप गोइंग हो, इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, यदि आपको क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सेंटेंस आपको अफर्मेटिव यूज करना है, वाज ही गोइंग नहीं होगा, ही वाज गोइंग होगा। जी आपको करेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, माई पेन्स निब इज़ ब्रोकन। मेरे पेन की नोक टूट गई है या टूट चुकी है या टूटी है। ठीक है, तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, द निब ऑफ माई पेन हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए आंसर आपको इसके पास ये रहा, 20वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा,
द नेब ऑफ माई पेन इज़ ब्रोकन। ठीक है, क्या होगा, द नेब माने नोक, ऑफ माई पेन माने मेरे पेन की, इज़ ब्रोकन माने टूट गई है। तो क्या होगा, द नेब ऑफ माई पेन इज़ ब्रोकन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी कुशल सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए चलते हैं।